नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताज़ा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्पिनिंग मिल में आग लगने से कपास जलकर हुई खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एक ही समुदाय के दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। पर गांधीवादी तरीके से पार्षद पति ने जताया विरोध। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान हुई मौत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। लालबाग थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा स्थित श्री कृष्ण स्पिनिंग मिल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से मिल में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। नगर निगम के दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुरा क्षेत्र स्थित श्री कृष्ण स्पिनिंग मिल में कपास को मशीनरी में डंप करने की पहली यूनिट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही कर्मचारियों ने तत्परता से मिल में मौजूद अग्निशमन साधनों से आग पर काबू करना शुरू किया। नगर निगम के दमकल अमले को भी आग की सूचना दी गई। सूचना पर मिल के संचालक भी पहुंच गए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते कर्मचारी तत्परता नहीं दिखाते तो ये आग मिल की दूसरी यूनिट में भी फैल जाती। प्रबंधन के अनुसार प्रारंभिक रूप से 2 करोड़ का नुकसान आंका गया है। लालबाग पुलिस ने भी आगजनी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उसने देखा कि एकदम से आग आई तो उसने मशीन को बंद कर दिया। इसमें मास्टर स्विच लगा रहा था, मशीन उसने तुरंत ही बंद कर दिया। वैसे ही स्विच दबाते हैं तो सायरन बजने लगा। सायरन बजा तो सब लोग दौड़ के आए। वो इसी पर्पज से है। तो देखा यहाँ पूरे में आग लग चुकी थी। कॉटन है, एकदम से बिल्कुल पेट्रोल की तरह आग पकड़ती है, तो पूरे में आग लग गई थी। तो फिर इसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम है हाइड्रेंट का। कहीं भी आग लगे मिल में, हमारे यहाँ पूरे पाइपलाइन बिछी हुई है, वाटर टैंक है, सब चालू कर दिया हमने। तुरंत उससे बुझाने की कोशिश करी, लेकिन आग बहुत तेज थी। तो हम लोगों ने फिर अपने डायरेक्टर लोगों को बताया, तो डायरेक्टर लोगों ने तुरंत वो फायर ब्रिगेड को बोल दिया। फायर ब्रिगेड भी आ गई थी और फिर फायर ब्रिगेड, अपने हाइड्रेंट, सब लोगों ने मिलकर आग बुझा। कितना का जो दिख रहा है सामने ये करीब 50-60 लाख का नुकसान तो दिख रहा है साफ। कोतवाली थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौराहे पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद मामला थाने पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लिख ली है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौराहे पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पुरानी आपसी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए, तो वहीं एक पक्ष ने मारपीट के अलावा 30,000 रुपए छीनने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत की। मामला कोतवाली थाना पुलिस के पास पहुंचा। थाना प्रभारी ने सीसीटीवी फुटेज निकालने के निर्देश दिए। नूरबख्श निवासी खानका वार्ड ने आरोप लगाया कि लालबाग के रहने वाले मजीद खान और उसके साथियों ने जयस्तंभ के पास रोककर मारपीट की। वहीं मजीद खान ने कहा कि मैं बैंक से 40,000 रुपये निकाल कर जा रहा था, तभी नूरबख्श और उसके साथी आए, 30,000 रुपये छीन लिए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लिखने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के बीच पुरानी रंजिश भी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयस्तंभ के पास वहाँ से मैंने 40,000 रुपये खाते से निकाला। जब बैंक से निकला मैं, ये 2-3 जन ये वहाँ ही खड़े थे बाहर रोड पे। जब मैं नीचे निकला गाड़ी लेकर, तो थोड़े आगे बढ़ गए। फिर मैंने गाड़ी लेकर गया आगे, तो इन्होंने मेरे को वहाँ जब टांगे खड़े हुए थे, टांगों के पास जयस्तंभ के हाथ पकड़ के मेरे पैसे भी छीन लिए और मारे मेरे को। राजपुरा क्षेत्र में नालियों की सफाई और नाले पर बाउंड्री वॉल नहीं होने से नाराज पार्षद पति ने गांधीवादी तरीके से नाले के पास टेंट लगवाकर 1 दिन का उपवास रख विरोध दर्ज किया। राजपुरा क्षेत्र के पार्षद पति ने 1 दिन का उपवास रख क्षेत्र में नालों की सफाई नहीं होने पर विरोध दर्ज किया। पूर्व पार्षद सरिता भगत के पति राजेश भगत द्वारा नाले की सफाई के लिए नगर निगम में कई बार शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी नाले की सफाई सहित बाउंड्री वॉल नहीं की जा रही। आए दिन इस नाले में जानवर गिरकर घायल हो रहे, जिसके विरोध स्वरूप आज पार्षद पति ने 1 दिन का उपवास रख विरोध प्रदर्शन किया। अब देखना ये होगा कि इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाता है या इसी तरह क्षेत्र के लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ेगा। हम महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर आज यहाँ पर 1 दिन की भूख हड़ताल में बैठे हैं और हमारे यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से राजपुरा के माता मंदिर के पीछे की पुलिया, जिसका पूरा मार्केट से होते हुए यहाँ पर कचरा आता है और सीवरेज का पाइप इसमें से बीच में से गया, जिसके कारण यहाँ पूरा कचरा जमा हो जाता है और पानी यहाँ रुक जाता है।
और पानी की समस्या और आसपास के क्षेत्रवासी बदबू गंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमने इसकी मांग करी कि यहाँ से सीवरेज लाइन का पाइप ऊंचा कर दिया जाए और साथ में पुलिया जो बहुत पुरानी है, दर्द हो गई है, नई बनाई जाए। और इसकी पुलिया की स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन पुलिया का निर्माण कार्य चालू नहीं किया जा रहा है। जिले के ग्राम मोहत के पास मोटरसाइकिल चालक वृद्ध को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल वृद्ध को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया था, जहां पर वृद्ध ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोटरसाइकिल चालक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल वृद्ध ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्बाड़ा निवासी घनश्याम पिता अनार सिंह मोटरसाइकिल से कारखेड़ा से घर आ रहा था कि मोहत फाटे के पास सामने से आ रहे वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। शाहपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के मुख्य शनिवारा चौराहे पर गड्ढा खुदा होने के कारण आए दिन जाम के हालात बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस कारण वाहन चालक परेशान हो रहे। क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदार अफसरों से जल्द ही इस और ध्यान देकर गड्ढे की मरम्मत करवाने की मांग की है। शहर के शनिवारा चौराहे पर पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदा होने के कारण आए दिन यहां पर जाम के हालात बन रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर निगम ने सीवरेज की खुदाई के लिए यहां पर 1 माह पूर्व कार्य किया था, जिसके अंदर पाइपलाइन टूटने के कारण यहां पर सुधार कार्य किया जा रहा है, लेकिन कार्य धीमी गति से होने के कारण आए दिन यहां पर जाम के हालात बन रहे हैं। शहर का मुख्य शनिवारा चौराहा होने के कारण यहां से रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में दिन के समय निर्माण कार्य होने के कारण जाम लग रहा है। जाम लगने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्र के लोगों ने भी जिम्मेदार अफसरों से इस और ध्यान देकर जल्द ही इस गड्ढे की मरम्मत की मांग की है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। असीरगढ़ के पास आमने सामने वाहन की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आए दिन हादसे हो रहे। सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। राकेश पिता कमल सिंह चौहान निवासी बफलगांव बड़वा इंदौर से विजयवाड़ा जा रहे थे। असीरगढ़ के पास उनके वाहन को आयशर वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी। हादसे में राकेश को गंभीर चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं सोयाबीन लेकर जा रहे युवक को आयसर वाहन ने टक्कर मारी। सुनील पिता गजानन निवासी आरुद पंधाना चिखली से खंडवा सोयाबीन लेकर आ रहा था, तभी असीरगढ़ के पास आयसर MP 12A0447 और एक अन्य वाहन के सामने से टक्कर हो गई। हादसे में सुनील को काफी चोट आई, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है। निम्बोला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। शहर के टेक्समो पाइप फैक्ट्री के मालिक की पत्नी से अज्ञात फर्जी आरोपी ने उनकी पकी हुई पॉलिसी में ईमेल ID, मोबाइल नंबर बदलकर करीब 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए थे। पुलिस ने खाता फ्रीज करवाकर 7,50,000 रुपए फरियादी के लौटाए। बुरहानपुर में शहर के टेक्समो पाइप फैक्ट्री के मालिक की पत्नी रश्मि अग्रवाल से अज्ञात फर्जी आरोपी ने उनकी पक चुकी 12.5 लाख की बीमा पॉलिसी में ईमेल ID, मोबाइल नंबर बदलकर करीब 10 लाख रुपए की राशि HDFC बैंक के खाते में ट्रांसफर करवा ली है। शिकायत पर SP राहुल कुमार ने साइबर सेल को सक्रिय करते हुए HDFC बैंक के अफसरों से समन्वय कर पीड़िता के 7.5 लाख रुपए फ्रीज कराने में कामयाबी हासिल की। साथ ही पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कर लिया है। पुलिस फरियादी के बाकी राशि भी जल्द मुहैया कराने की बात कह रही है। SP राहुल कुमार ने लोगों से अपील की कि किसी भी हालत में अपनी OTP नंबर, आधार, पैन कार्ड अज्ञात व्यक्तियों को शेयर ना करें। एक मामला हमारे पास में आया था, यहाँ पे जो बुरहानपुर में टेक्समो पाइप के संजय अग्रवाल जो है, उनकी वाइफ के साथ में धोखाधड़ी हुई थी, जिसके अंदर जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी 12.5 लाख रुपए थे, तो जो मैच्योर हुए थे उसमें से लगभग 10 लाख रुपए का जो है साइबर फ्रॉड उनके साथ हो गया था। फ्रॉड होते ही उनके द्वारा तत्काल पुलिस में शिकायत की गई, जिसको साइबर टीम ने टेकअप करते हुए और वो पैसा जो है वो फ्रीज करने के लिए प्रयास किया। उसमें से हम लोग जो है वो लगभग 7,57,000 रुपये उसके फ्रीज करने में कामयाब हो गए हैं। तो वो पूरा पैसा फ्रीज करके उनके अकाउंट में हम लोग रिवर्ट करवा लेंगे और साथ ही साथ में एक 420 का मामला भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। उसमें हम लोग प्रोसेस करके ये प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी तक पहुँचकर बाकी पैसा भी जो है वो वापस किया जाए। इंदौर इच्छापुर हाईवे के इच्छापुर गाँव के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को
टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ग्राम इच्छापुर के पास बुरहानपुर से महाराष्ट्र की ओर जा रहे ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुरहानपुर से महाराष्ट्र की ओर जाने वाले ट्रक ने महाराष्ट्र से बुरहानपुर की ओर आने वाली मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को इच्छापुर गांव के पास टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार रोड पर गिर गए। गिरने से उनके सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। निजी वाहन से घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। शाहपुर थाना पुलिस ने ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। स्पिनिंग मिल में आग लगने से कपास जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ विवाद। पर गांधीवादी तरीके से पार्षद पति ने जताया विरोध। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल वृद्ध की उपचार के दौरान हुई मौत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।